वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है, साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया है। अब निर्मला सीतारमण जब भी बजट पेश करती है कुछ न कुछ खास होता है। बता दें कि 62 साल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लगातार चौथी बार आम बजट पेश कर रही है। जैसे ही वे ठीक 11 बजे बजट पढ़ने के लिए खड़ी हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। ये सुनकर सदन में तालियां बजने लगी। बता दें कि पिछले साल निर्मला ने ही बजट को पेपर बजट से डिजिटल बजट किया था। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया कुछ खास रहा। हंगामों के बीच कुछ ऐसे पल भी आए जब वित्त मंत्री ने कविताओं और शायरियों के जरिए अपनी बात कही, तो कभी माफी मांगी तो कभी आक्रामक रूप में नजर आई। बात 2021 बजट भाषण की है। ये समय निर्मला के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कोरोना महामारी का दबाव भी था और कृषि कानूनों के विरोध ने सदन में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। जैसे ही वे भाषण के लिए उठी, विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी थी। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। 20 मिनट तक ये सब हंगामा चलता रहा, लेकिन उन्होंने स्पीच जारी रखी। तकरीबन 1 घंटे 51 मिनट और 30 सेकंड तक वो सदन में बजट की एक जानकारी पेश करती रही। विपक्ष के हंगामों के बीच कुछ ऐसे पल भी आए जब वित्त मंत्री ने कविताओं के जरिए अपनी बात कही। हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा। बता दें कि निर्मला ने पंडित दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता वतन पढ़ी थी। इसको पढ़ने के दौरान सांसद खूब तालियां बजाते रहे। पीएम मोदी भी और अमित शाह भी टेबल बजाते हुए नजर आए। 2.5 घंटे बाद एक पल ऐसा भी आया था जब अचानक वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी। वे असहज महसूस करने लगी तो सदन में कुछ वक्त के लिए सन्नाटा छा गया। हरसिमरत कौर बादल तो अपनी जगह से उठकर उनके पास मदद करने के लिए पहुंच गई थी। राजनाथ सिंह ने उन्हें बजट पढ़ने से मना भी करने लगे, लेकिन वे नहीं मानी और अपनी बात उन्होंने रखी। ये वो मोमेंट था जो सुर्खियों में रहा। अब बात बजट 2019 की, जब सूटकेस की जगह बही खाता बजट लेकर वो पहुंची थी। निर्मला के लिए बतौर वित्त मंत्री ये पहला बजट था। ये चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि उन्होंने बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में लाने की परंपरा को तोड़ा, जो ब्रिटेन की परंपरा थी। जैसे वित्त मंत्रालय से लाल कपड़े में बही खाता बजट लेकर निकली, टीवी पर इनके इस फैसले की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर किए जाने लगे। बता दें कि ब्रीफकेस में बजट लाने की परंपरा ब्रिटेन में शुरू हुई, जिसे अंग्रेज भारत लेकर आए। आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 जनवरी 1947 को लेदर बैग में बजट पेश किया था, पर निर्मला ने यह परंपरा तोड़ दी। निर्मला का यह बजट भाषण बेहद ही शानदार रहा था। निर्मला ने चाणक्य सूत्र कार्य पुरुषा करे न लक्ष्यम संपादयते के जरिए अपनी सरकार के काम और नीतियों को पूरा करने की बात जोरदार तरीके से रखी थी। उन्होंने उस समय उर्दू शेर भी पढ़े और तमिल कविता का भी इस्तेमाल किया। इतना नहीं, शेर के लफ्जों का सही उच्चारण करने में दिक्कत होने के लिए उन्होंने संसद से माफी भी मांगी। हिंदी में एक घोषणा की तो सदन में 2 मिनट तक तालियां बजती रही। उर्दू के मशहूर शायर मंजूर हाशमी की एक शायरी, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है, भी पढ़ी थी। तो ये थे वो खास पल जो सुर्खियों में बने रहे, लोगों के बीच बड़े ही फेमस हुए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।